हरे कृष्णा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कल यानी अगले दिन अक्षय तृतीया का पवित्र दिवस है और अगले दिन से 21 दिन के लिए हमारे मंदिर में जो इस्कॉन के मंदिर हैं चंदन यात्रा का कार्यक्रम किया जाता है। तो इस चंदन यात्रा के कार्यक्रम में चंदन का लेप भगवान के पूरे शरीर में लगाया जाता है और चंदन का लेप लगाने से शरीर में शीतलता आती है। तो ये जो घटना है ये उस समय की है जो चंदन यात्रा शुरू हुई है, जब श्री चैतन्य के गुरु थे ईश्वरपुरी, उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी जो श्री चैतन्य के गुरु थे, तो इतने महान भक्त थे कि वे एक ऐसे सन्यासी थे जो अयाचक वृत्ति में रहते थे। अयाचक वृत्ति का मतलब है कि वो किसी से याचना नहीं करेंगे और जब चलेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएंगे तो कोई जानता भी नहीं कि मांगते नहीं, तो फिर कौन इनको देगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ही इनकी रक्षा करते थे और इनका पालन करते थे। तो ये जब आए एक बार वृंदावन में, दक्षिण भारत से वृंदावन में आए, तो वृंदावन में गोवर्धन का दर्शन किया, गोवर्धन की परिक्रमा की, यमुना जी जल में स्नान किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन करने लगे। तो चूँकि इन्होंने भोजन नहीं किया था कई दिनों से, लेकिन ये बिल्कुल शरीर से ऊपर उठे हुए थे, कृष्ण के भजन में मस्त रहते थे। तो भगवान कृष्ण ही एक बालक के रूप में आए और इनसे कहा कि आप कैसा भजन करते हो, आप किसका भजन करते हो और आपने कुछ खाया नहीं है, मैं आपके लिए दूध लेके आया हूँ। तो उस बालक की इतनी प्यारी बातें थी, उस बालक का इतना प्यारा शरीर था और इतना प्यारा मुख था कि माधवेंद्रपुरी देखते ही रह गए और वो बालक इनको एक पात्र में दूध दे करके चला गया। और उसके बाद माधवेंद्रपुरी ने दूध पिया, फिर उस बालक का जो है इंतज़ार करते रहे, तो बालक लौट के आया नहीं। और रात्रि में थोड़ी देर के लिए उनको कुछ निद्रा आई, थोड़ी देर के लिए, तो उसी में वो बालक दिखाई दिया स्वप्न में और उसने कहा कि मैं यहाँ गोपाल अर्चा विग्रह के रूप में रहता हूँ और कई सौ साल पहले मुसलमानों के आक्रमण के भय से मेरे पुजारी ने मुझको झाड़ी में दबा दिया है, तब से मैं इस झाड़ी में जो है वर्षा का और धूप का और शीत का कष्ट अनुभव करता हूँ। तो तुम मुझे निकालो और मेरा मंदिर बनवाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्न दिया और वो स्थान भी सपने में ही दिखाया जहाँ पर वो दबे पड़े थे। तो माधवेंद्रपुरी जब जागे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान मेरे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे इतनी सेवा दी है, इतनी महत्वपूर्ण सेवा दी है। तो फिर माधवेंद्रपुरी ने वहाँ के स्थानीय लोगों को बुला करके और उस स्थान का जो है रास्ता साफ़ करवाया, क्योंकि झाड़ झंखाड़ कांटे बहुत थे। तो वहाँ पर फिर झाड़ी के अंदर से वो गोपाल की जो अर्चा विग्रह को निकाला और गोवर्धन के ऊपर उनको स्थापित किया और उनकी जो है सेवा शुरू कर दी। तो 2 साल तक तो माधवेंद्रपुरी सेवा करते रहे और उसके बाद फिर गोपाल अर्चा विग्रह ने उनको दोबारा सपना दिया। तो क्या सपना दिया कि मेरे शरीर का ताप अभी दूर नहीं हुआ है और आपको ही जाना होगा मलाई चंदन लेने के लिए। तो मलाई चंदन कहाँ मिलता है? नीलाचल का मतलब जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी जाना है आपको, चंदन लेकर के आना है और वो चंदन घिस करके लगाया जाए मेरे शरीर में, तब मुझे शीतलता प्राप्त होगी। ठंडे पानी से स्नान करने से काम नहीं चलेगा। तो भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में बताते हैं कि उनकी जो गर्मी है वो दूसरी प्रकार की है। हमारी गर्मी तो ठंडे पानी में स्नान करने से दूर हो जाती है, लेकिन भगवान का शरीर जो अर्चा विग्रह के रूप में है, तो उनकी जो गर्मी है वो वही जानते हैं, भगवान ही जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि मुझे चंदन का लेप लगाओ। तो चंदन जो है लाने के लिए माधवेंद्रपुरी जब गए
तो रेमुणा में रुके, रेमुणा एक मंदिर है, तो वहाँ पर जब रुके तो वहाँ पर माधवेंद्रपुरी के मन में इच्छा हुई कि यहाँ सबसे बढ़िया जो अमृत केली नाम की खीर का भोग लगता है, अगर वो मुझे थोड़ा सा खाने को मिल जाए, चखने को मिल जाए, तो ऐसी खीर मैं अपने गोपाल को लगाऊंगा। तो उनके गोपाल तो गोवर्धन में है और ये रेमुणा जो है बंगाल में है। तो इस प्रकार से उन्होंने जब इच्छा की तो भगवान उनकी इच्छा को जानते थे, और तो कोई नहीं जानता था। माधवेंद्रपुरी को भी कोई नहीं जानता था कि ये कुछ मांगने वाले नहीं हैं, ये ऐसे सन्यासी हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया कि रात्रि में जब पुजारी ने 12 पात्र जो अमृत केली नाम की खीर के भोग लगाए थे, तो उसने केवल 11 पात्र ही उठाए और एक पात्र भगवान ने चुरा लिया और अपने वस्त्रों के पीछे छिपा लिया। जब पुजारी रात में सोया तो भगवान ने स्वप्न दिया कि पुजारी उठो, एक पात्र मैंने जो अमृत केली नाम की खीर का अपने वस्त्रों के पीछे छिपा करके रखा है, वो मेरे एक बहुत बड़े भक्त हैं माधवेंद्रपुरी नाम के, उनको देना है। तो पुजारी जागा और फिर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक पात्र भगवान ने अपने वस्त्रों के पीछे छिपा करके रखा हुआ था। तो वो आधी रात में ही माधवेंद्रपुरी का नाम लेते हुए ढूंढने लगा और आवाज़ लगाने लगा। तो माधवेंद्रपुरी जब मिले तो उसने कहा कि आपके समान तीनों लोगों में कोई भाग्यशाली नहीं है जिसके लिए भगवान ने खीर का पात्र चुराया है। इसके बाद फिर माधवेंद्रपुरी ने वो खीर का पात्र लिया और रोते रोते कि भगवान ने मेरे लिए इतना चोरी का भी कार्य किया है, तो रोते प्रेम में बहुत रोए और वो खीर खाई। और इसके बाद रातों रात ही जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए और जगन्नाथपुरी से फिर जब चंदन लेकर के आए तो फिर से इसी मंदिर में ठहरे कि अब उनको कुछ दिन ठहर करके और वापस गोवर्धन में जाना है गोपाल को चंदन का लेप करने के लिए। तो गोपाल जी ने फिर सपना दिया माधवेंद्रपुरी को और कहा कि अब आप यहाँ गोवर्धन में मत आइए, आप गोपीनाथ जी जो रेमुणा में हैं तो उनके शरीर में ही चंदन का लेप लगाइए। तो चंदन का लेप तब तक लगाना है जब तक कि पूरा चंदन समाप्त ना हो जाए। और वह चंदन कितना था? 40 सेर चंदन था। 40 सेर का मतलब करीब 37 किलो चंदन। तो भगवान गोपाल जो गोवर्धन में थे उन्होंने सपना दिया कि गोपीनाथ के शरीर में ये पूरा का पूरा चंदन समाप्त करना है, घिस घिस करके समाप्त करना है। तो माधवेंद्रपुरी की ये ड्यूटी थी कि वे पूरे चंदन को घिसवाएं और गोपीनाथ जी के शरीर में लगाएं। तो अक्षय तृतीया जो कल आने वाली है उस दिन चुना गया कि ये चंदन यात्रा शुरू की जाएगी। तो चंदन यात्रा का मतलब है कि रोज़ चंदन घिसा जाए, भगवान को लगाया जाए, फिर चंदन रात में चंदन निकाला जाएगा और सवेरे फिर से चंदन लगाया जाएगा। तो इसमें कितने परिश्रम से वो चंदन को घिस करके लेप बनाया जाएगा। तो ये सब जो है ये बड़े परिश्रम का कार्य है कि चंदन को घिसना और लेप बनाना और रोज़ उनके शरीर में, भगवान के शरीर में लगाना। तो ये चंदन यात्रा का जो कार्यक्रम है अक्षय तृतीया से शुरू हुआ था। अक्षय तृतीया की तिथि एक ऐसी तिथि है, इतनी पवित्र तिथि है कि इस तिथि को कोई कार्य अगर प्रारंभ किया जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। तो माधवेंद्रपुरी ने अक्षय तृतीया जो निकट भविष्य में आने वाली थी तो वो दिन चुना चंदन का लेप लगाने के लिए। तो कई दिन का घिसा हुआ चंदन भी जो है फिर भगवान के शरीर में एक दिन में ही लगाया जाता है, कई दिन तक घिसना पड़ता है चंदन को। तो इस प्रकार से भगवान गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया गया। तो ये जो माधवेंद्रपुरी महान आचार्य जो हुए हैं उन्हीं के शिष्य ईश्वरपुरी और उनके शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु। और चूँकि ये हमारा जो संप्रदाय श्री चैतन्य का संप्रदाय है तो चैतन्य संप्रदाय के जितने मंदिर हैं तो उन मंदिरों में चंदन यात्रा का ये कार्यक्रम किया जाता है। तो कल से जो चंदन यात्रा शुरू होने वाली है तो भगवान के अर्चा विग्रहों को कई दिनों से जो चंदन घिसा गया है और लेप तैयार किया गया है तो वो जो है भगवान के शरीर में लगाया जाएगा। और 21 दिन का जो नियम बनाया गया है वो 21 दिन का नियम इस प्रकार से है कि अपनी सुविधा के अनुसार है और 21 की संख्या भी शुभ मानी जाती है।
अन्यथा माधवेंद्रपुरी के लिए ऐसा निश्चित नहीं था कि वो 21 दिन तक ही चंदन लगाएंगे भगवान को। उनके लिए तो ऐसा आदेश था कि पूरा का पूरा चंदन, 37 किलो चंदन पूरा का पूरा घिस करके लगाएं जब तक पूरा समाप्त ना हो जाए। तो पता नहीं कितने दिन लगे होंगे, 37 किलो चंदन घिस करके भगवान के शरीर में लेप लगाया गया। लेकिन हम लोग 21 दिन के लिए चंदन यात्रा का ये उत्सव मनाते हैं और भगवान के शरीर में जब चंदन का लेप लगाया जाता है तो भक्तों का जो परिश्रम है वो भगवान देखते हैं कि कैसे घिस घिस करके चंदन का लेप तैयार किया गया है, तो उससे भगवान की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कल से जो है वो चंदन यात्रा का कार्यक्रम शुरू होगा। हरे कृष्णा।